जिला किन्नौर में बाहरी क्षेत्रों से आए हुए लोगों के द्वारा जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों की अनदेखी जिले के लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण बन सकती है। बाहरी राज्यों और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से दुकानदार, किसान, बागवान और छात्रों को जिला प्रशासन द्वारा उनकी सुविधा के लिए जिले में लाया गया है, जिससे जिले में अब इन लोगों के आने की स्थिति से काफी चिंता बन गई है। जिला प्रशासन कोरोना वायरस को जिले में प्रवेश करने से रोकने के लिए कई अहम कदम उठा रही है। वहीं कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में 24 मार्च से लोगों की सेवा और कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने वाले जनजातीय सलाहकार समिति सदस्य शांता कुमार नेगी ने कहा कि जिला किन्नौर में बाहरी राज्यों और जिले के अन्य क्षेत्रों से दुकानदार, किसान, बागवान और छात्रों को जिला प्रशासन द्वारा उनकी सुविधा के लिए जिले में लाया गया है, जिसके लिए जिला प्रशासन का वह धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में अब इन लोगों के आने से स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण बन चुकी है। बाहरी राज्यों और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से आए हुए लोग अपने आप को होम क्वारंटीन नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि सब कुछ जिला प्रशासन पर ना थोपे, जबकि बाहरी राज्यों और अन्य क्षेत्रों से आए सभी लोगों को भी उनका भी यह दायित्व बनता है कि वह अपने आप को होम क्वारंटीन करें। एक बहुत खुशी की बात है। साथ में इस खुशी के साथ साथ एक डर भी यहाँ पैदा हो गया है कि जो हमारे लोग बाहर से आ रहे हैं वो लोग अपने आप को क्वारंटीन नहीं कर रहे हैं। तो मैं देखिए इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार ने अपना दायित्व निभा दिया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग इन किन्नौरा, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ऐसे क्षेत्र से आ रहे हैं तो कृपया करके अपने आप को एटलीस्ट 14 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटीन करें। कोरोना वायरस को हराने में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे कर्मवीर योद्धा, डॉक्टर, नर्स, पुलिस कर्मियों, स्वच्छता प्रहरियों और मीडिया कर्मियों को पर्यावरण प्रेमी किशन लाल ने गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। कर्मवीरों के कार्यों की सराहना की। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में कर्फ्यू लगाया गया, दुकान बंद है और लोगों के घरों से निकलने पर भी पाबंदी लगाई गई। कोरोना संक्रमण को रोकने विपरीत परिस्थिति में चिकित्सक, पुलिस, सफाई कर्मी सहित अन्य कर्मी अपना फर्ज निभा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। सफाई कर्मचारी गली मोहल्ले में सैनिटाइज और सफाई रखने का कार्य में जुटे हुए हैं। एनएसएस के स्वयंसेवी भी कर्मवीरों को सहयोग दे रहे हैं। इन कर्मवीरों को किशन लाल और उनकी बेटी कल्पना ने जगह जगह तैनात कर्मवीरों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। आज पर्यावरणविद श्रीमान किशन जी मनाली से इन्होंने कोरोना महामारी में लगे हुए सभी पत्रकार बंधु, हेल्थ वर्कर, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से डॉक्टर, नर्स, पुलिस महकमे से सफाई कर्मचारी, सभी के सम्मान में सभी को इन्होंने अपनी बेटी के साथ फूल भेंट किया और सबकी हौसला अफजाई की ताकि सभी अपने अपने क्षेत्र में इस महामारी के खिलाफ अच्छे तरीके से काम कर सकें। उधर हिमाचल के जिला कांगड़ा की तहसील नूरपुर से पठानकोट पंजाब जाने वाले जरूरतमंद लोगों को इन दिनों काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें चक्की पुल के पास रोक दिया जाता है। नाके में तैनात पुलिस कर्मचारी जिला कांगड़ा के डीसी महोदय का ई पास को बिल्कुल नहीं मान रहे। पंजाब नाके पर तैनात नाका इंचार्ज मुनीश महाजन ने बताया कि किसी भी गाड़ी को बिना परमिशन के पठानकोट में नहीं जाने दिया जाएगा। अगर कोई दूसरे राज्य से पठानकोट में आ रहा है तो पहले उसे 21 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। नूरपुर जिला परिषद उदय पठानिया ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझाया जाए, क्योंकि अगर पठानकोट जाना नूरपुर वासियों का बंद हो गया तो विशेषकर नूरपुर वासियों को बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। नूरपुर से बेहतर अस्पताल की सुविधा पठानकोट में है और छोटी छोटी समस्याओं को लेकर भी नूरपुर से ज्यादा लोग पठानकोट जाना पसंद करते हैं। पर जो हम बेसिकली जो गाड़ियां यहाँ से बेसिकली दूसरी स्टेट्स में जा रही हैं उनको यहाँ से जाने की परमिशन है और वो उनका प्रॉपर गाड़ी वगैरह, नंबर वगैरह सारा नोट किया जाता है प्रॉपर यहाँ पे, उसके बाद ही उनको परमिशन है जाने के लिए। और अगर कोई बाहर से पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है तो पहले उसको क्वारंटाइन किया जाता है 21 डेज के लिए, और इसके अलावा किसी भी गाड़ी को जो है वो पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने की इजाज़त नहीं है। उन लोगों को ये कह के रोका जा रहा है कि वो पठानकोट के डीसी की जो है परमिशन लेकर आए। तो मेरा आपके माध्यम से ये भाई साहब बैठे हुए हैं, ये भी गुरदासपुर जा रहे थे, इनको भी रोका गया है कि आप जो है डीसी गुरदासपुर की जो परमिशन है वो लेकर आएँ। तो ये भी वहाँ से वापस आके कंडवाल बैठ गए हुए हैं।
तो ऐसे लोगों को असुविधा हो रही है। तो मेरा आपके माध्यम से प्रशासन को ये अनुरोध है कि इसका कड़ा संज्ञान लें, क्योंकि जो भी लोग जो ये बाहर जा रहे हैं, पठानकोट की साइड जा रहे हैं, ये सारे लोग जो हैं या तो मेडिकल एड के लिए जा रहे हैं या ये लोग अपना इलाज के लिए जाते हैं। इसके अलावा तो कोई वहाँ पे जाने का औचित्य नहीं है इस टाइम। उधर लॉकडाउन 3 के बाद बाहरी राज्यों में फंसे स्टूडेंट और अन्य लोगों को घर वापसी के लिए बसों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। पांवटा और शिलाई के बाहरी राज्यों में पहुंचे छात्र छात्राओं, बच्चे और महिला को पांवटा गुरुद्वारा बिल्डिंग में क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, जिनके स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल टेस्ट करवाए। बताते हैं कि 39 लोगों के सैंपल टेस्ट कर आईजीएमसी शिमला भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही क्वारंटीन सेंटर में रखे लोगों को घर भेजा जाएगा। प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। नाके पर तैनात डॉक्टरों की टीम लोगों का तापमान भी जांच कर रही है और उसके बाद ही घर भेजा जा रहा है। अचानक मौसम की बेरुखी से किसानों और बागवानों की मेहनत पर पानी फिर गया। नूरपुर क्षेत्र में अचानक बादल बरसने और जोर से हवा चलने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके चलते किसानों का चेहरा मुरझा सा गया। नूरपुर ब्लॉक के सुलियारी गांव में भारी बारिश और तेज तूफान से गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है। कुछ किसानों की तो खेतों में फसल भीग गई है और कुछ किसानों का तूड़ी भीग जाने से नुकसान हुआ। किसान विजय ने बताया कि एक तो कोरोना वायरस के चलते कोई और काम नहीं है, दूसरा जो उन्होंने मेहनत की है उस पर भी पानी फिरता दिख रहा है। वह ऐसे में जाए तो कहां। किसान मोनू के मुताबिक उनकी गेहूं की फसल तो कुछ दिन पहले पड़ी बारिश से काली हो गई थी और अब तो और भी काम बिगड़ चुका है। तेज हवा से आम के पौधों पर भी जो अंकुर पड़ा हुआ है वह भी झड़ रहा है। इस बारिश की वजह से तेज हवा से आम की फसल को भी नुकसान होगा। देखिए जी, बेमौसमी बारिश से हमारा एक तो कणक का जो छीला ऊपर का देखिए पूरा काला फिर गया है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे छोटे किसानों के लिए भी कुछ सरकार सोचे और हमारी मदद करे, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। मैंने कम से कम 15 किलो काली काटी हुई थी, अभी शायद मैंने 3-4 किलो तो ठीक है, बाकी सारी मेरी खेत में पड़ी हुई है, वो बारिश में सारी खराब हो रही है सारों। तो आप सरकार से कुछ उम्मीद रखेंगे? सरकार से उम्मीद रखेंगे तो कुछ मुआवजा हमें सरकार के बंदे है। भयंकर लॉकडाउन के चलते शहर में लगातार शराब चोरियों की वारदातें होने लोगों के गले से नहीं उतर रही। बार बार पुलिस को शिकायतें की जा रही है, लेकिन पुलिस की शक की सुई ठेकेदार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। राजनीतिक पकड़ बनाने वाले शराब माफिया ने कर्फ्यू के दौरान ठेके खोल दिए, लेकिन सक्रिय वह सहज मीडिया ने जिला प्रशासन के आदेशों को उल्लंघन करने वाले समाचार प्रकाशित होने के बाद पुलिस हरकत में आई। बौखाए ठेकेदार ने हलीपुर टोहाना में चोरी होने की शिकायत पुलिस थाना पुरवाला में दर्ज करवाई, जिसके चंद दिनों बाद राजगंज चौकी से कुछ ही दूरी पर ठेके में आग लगी, उसकी भी शिकायत की गई और दर्ज हुई, जो कि आम जन के लिए गले से उतर नहीं रहे। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि ठेकेदार लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान सैकड़ों शराब सप्लाई के अड्डे स्थापित कर दिए थे और 2 नंबर में 2 गुना दाम पर शराब बेचने का कार्य भी किया जा रहा था। आम जनता की नजरों में खुल्लम खुला है जांच का विषय, लेकिन रोजमर्रा की पियक्कड़ बताते हैं कि एक बोतल जो 500 रुपए की आती है, लॉकडाउन के दौरान 1000 रुपए की बिक रही है। उधर ठेकेदार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अतुल अग्रवाल ने लगभग 3,65,000 की शराब थी जो अध जली मिली है, साथ में एक फर्नीचर जलकर राख हो गया और उसके बाद आग लगी, क्योंकि जो हमारा स्टॉक था उस हिसाब से जब मैं मौके पे पहुंचा उतनी क्वांटिटी की बोतलें मुझे यहाँ पे नहीं दिखी। जो मेरे हाई लेवल के ब्रांड थे उसकी टूटी फूटी बोतलें नहीं मुझे मिली यहाँ पे, ठीक है जी। और अगर आग लगती है तो पूरा का पूरा चट्टा नहीं नीचे गिरता। मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को शक पैदा करके भी हो सकता है इसमें चोरी हुई है। बाकी पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के कुछ पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा समय पर ही हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन कर दिया गया था। इसी बीच अगर बात चंबा की करें तो चंबा पुलिस की
चंबा पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी रात दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बार बार लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि लोग घरों से बाहर ना निकले। इसी को देखते हुए उपमंडल डलहौजी के अंतर्गत आने वाले बनीखेत बाजार में चंबा पुलिस के जवानों द्वारा लोगों की गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और गाड़ियों की परमिशन देखी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को मिली छूट के कारण लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा, यह भी बताया जा रहा है। ये चाहते हैं कि बाजार में जितने भी लोग आ रहे हैं वो कर्फ्यू रिलैक्सेशन की जितनी भी कंडीशंस हैं उनका स्ट्रिक्टली से अनुपालन करें, क्योंकि अगर वो अनुपालन नहीं करेंगे और किसी भी कंडीशन का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और दूसरा मैं ये भी चाहता हूँ कि अपने साथ साथ बाकी लोगों की सेहत का भी ध्यान रखें। उधर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते जिला प्रशासन सोलन और नगर परिषद द्वारा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों के घरों से कूड़ा उठाने से लेकर शहर की सफाई का कार्य, सैनिटाइजेशन, घरों में क्वारंटाइन किए गए लोगों के घरों के बाहर बोर्ड लगाने का काम बखूबी निभा रहे हैं। इसके लिए नगर परिषद भी अपने सभी कोरोना वॉरियर्स को पूरा ख्याल रख रहे हैं। ड्यूटी शुरू होने से पहले सभी कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर दिया जाता है। नगर परिषद सोलन के कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार और सभी सफाई कर्मचारियों को नए गमबूट दिए गए। कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए आज नगर परिषद ने अपने लगभग 200 सफाई कर्मचारियों को गमबूट प्रदान किए हैं। हमने निवेदन किया था माननीय निदेशक महोदय अपने शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश को कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें इससे पहले हम बांट चुके हैं और कुछ अभी बांटी जानी है, लेकिन आज के दिन के लिए जो हमने इस कड़ी में जो बांटने के लिए रखा था वो था गमबूट्स। साथ ही मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि इस महामारी के दौरान जो कोरोना वॉरियर्स हमारे सफाई कर्मचारी जितने भी हैं उनको हम प्रतिदिन यहाँ ऑफिस में आने पर ग्लव्स और मास्क नए प्रदान करते हैं। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2734 लोग बाहरी राज्यों और जिलों के पास के माध्यम से अपने घरों में पहुंचे, जिन्हें प्रशासन ने 28 दिनों के लिए अपने अपने घरों में होम क्वारंटीन रखा है। इन लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ने बताया कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से निपटने और पिछले दिनों में नूरपुर उपमंडल के अंतर्गत 2734 लोग बाहरी राज्यों और जिलों से ग्रीन और येलो पास के माध्यम से अपने अपने घर में पहुंचे। इस पास सुविधा के तहत प्रशासन द्वारा जिन लोगों को 28 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रखा गया है उन्हें क्वारंटाइन प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित सभी मानदंडों को घर में रहकर पूरी तरह से अपनाना होगा। साथ ही ऐसे लोग यदि घरों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ FIR तक दर्ज की जाएगी। इनके ऊपर जो है 3 स्तरीय निगरानी इनके ऊपर की जा रही है, जिसमें रेवेन्यू की तरफ से पटवारी कानूनगोज जाके उनमें सर्वेलेंस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है RD विभाग की तरफ से पंचायत के सेक्रेटरीज प्रधान की भी कमेटी गठित की गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आशा वर्कर्स भी वहां पर जाकर उनकी जो है सर्वेलेंस सुनिश्चित कर रही है। उनके हेल्थ स्टेटस की जो है अपडेट्स जो है डेली गवर्नमेंट को दे रही है और हमारे थ्रू भी जो है रिपोर्ट्स उन तक जा रही है। मेरी इन सब लोगों से जो होम क्वारंटाइन में प्लेस किए गए हैं इन सबसे मेरी गुजारिश है कि कृपया ये घर के अंदर बने रहें। अगर ये होम क्वारंटाइन के प्रोटोकॉल को वायलेट करते हैं तो इनके अगेंस्ट जो है FIR होगी और इसके अतिरिक्त 28 दिनों के लिए जो है इनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में भी डाल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं समस्त लोगों से ये आग्रह करता हूँ, अधिकारियों से भी और समस्त नूरपुर के समस्त लोगों से आग्रह करता हूँ कि कृपया वो अपने फ़ोन पर जो है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। ये बहुत ही एक हेल्पफुल और बहुत इफ़ेक्टिव ऐप है जो कि हमें जो नियरेस्ट कोरोना पॉजिटिव है उसकी जानकारी हमें प्रदान करती है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप अपना बहुत 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 ख्याल रखिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें।